कुलदीप बिश्नोई को मनाने दिल्ली में उनके आवास पर पहुंचे सीएम नायब सैनी। हिसार लोकसभा सीट से टिकट कटने से नाराज कुलदीप और भव्य बिश्नोई ने रणजीत चौटाला के प्रचार से बना रखी है दूरी। बीजेपी का सभी 10 सीटों पर गुरुग्राम में मंथन, एक तरफा जीत का किया दावा। कहा कांग्रेस मैदान में आए तो बने माहौल। पूर्व सीएम मनोहर लाल करनाल से 6 मई को भरेंगे नामांकन। और जेईई मेंस के नतीजे जारी। जनरल कैटेगरी के लिए मिनिमम कट ऑफ 93.2%। रिकॉर्ड 56 छात्रों ने हासिल किए 100% अंक। 56 छात्रों में से 2 छात्र आरव भट्ट और शिवांश नायर हरियाणा से। दिल्ली में इंडिया गेट के पास एक आइसक्रीम वेंडर की हत्या। आइसक्रीम खरीदने आए शख्स ने पैसों को लेकर मारा चाकू। आरोपी मौके से फरार। अंबाला कैंट में दर्दनाक हादसा। पिकअप और बाइक की आपस में भिड़ंत। हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत, तीसरा घायल। अग्निवीर का पेपर देने जा रहे थे तीनों युवक। फरीदाबाद में टैंकर की चपेट में आया मासूम। तेज रफ्तार टैंकर के नीचे आया। घर के बाहर खेल रहा 1.5 साल का बच्चा। बच्चे के परिजनों ने ड्राइवर पर नशे करने का लगाया आरोप। कल से करवट बदलेगा मौसम। पंजाब और हरियाणा में अगले 2 दिन तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट। 27 को पंजाब और हरियाणा में ओलावृष्टि की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। हरियाणा प्राइम देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। आप सभी के साथ मैं हूं सुजाता कंवर और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सियासी बड़ी खबरों के साथ। आपको बता दें कि सीएम सैनी ने कुलदीप बिश्नोई से मुलाकात की है। दिल्ली में उनके आवास पर जाकर उन्होंने मुलाकात की। आपको बता दें कि कुलदीप बिश्नोई नाराज चल रहे हैं। नाराजगी की खबरें सामने आ रही है जब से रणजीत चौटाला को बीजेपी ने हिसार से लोकसभा उम्मीदवार बनाया है, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई का जो परिवार है उसमें भव्य बिश्नोई भी शामिल है। उनके बेटे वो चुनाव प्रचार से दूरी बनाकर रखे हैं। जो भी चुनाव प्रचार रणजीत चौटाला के पक्ष में किया गया उसमें कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई कहीं नजर नहीं आए। ऐसे में सामने आया कि नाराज चल रहे हैं और सीएम सैनी ने कल उन्हें मनाने की कोशिश की। दिल्ली पहुंचे, उनके आवास पर जाकर मुलाकात की। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं सीएम सैनी की और कुलदीप बिश्नोई की। उनके आवास दिल्ली पर जाकर उन्होंने मुलाकात की है। नाराजगी की खबरें सामने आ रही थी लगातार जब से रणजीत सिंह चौटाला को हिसार से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया था लोकसभा सीट से, तब से कुलदीप बिश्नोई बताया जा रहा था कि नाराज है और ऐसे में मुलाकात की है, मनाने की कोशिश की गई है। कल उनके आवास पर पहुंचे और उनसे मुलाकात की सीएम नायब सिंह सैनी ने। वहीं इस मुलाकात के बाद कुलदीप बिश्नोई का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कोई नाराजगी नहीं है, मुझे मनाने की अफवाहें ना फैलाएं। कल पहुंचे थे सीएम सैनी कुलदीप बिश्नोई के घर, मुलाकात हुई। खबरें सामने आ रही थी कि नाराज है, लेकिन सफाई देते नजर आए कुलदीप बिश्नोई। कहा कि कोई नाराजगी नहीं है, मुझे मनाने की अफवाहें ना फैलाई जाए। हिसार समेत दूसरी जगहों पर प्रचार करेंगे। 29 तारीख की रैली में कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई भी मौजूद रहेंगे। तो 29 तारीख को रैली होगी रणजीत चौटाला के पक्ष में, आपको बता दें, जिसमें कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई भी मौजूद रहेंगे। सीएम सैनी ने उनसे मुलाकात की थी, नाराजगी की चर्चाएं थी, लेकिन अब
मुलाकात के बाद कुलदीप बिश्नोई का बड़ा बयान सामने आया, जहां उन्होंने कहा कि मैं नाराज नहीं हूं। अचंभी वाली बात है कि आप लोग मीडिया वाले लिखते हो कुलदीप नाराज है, भव्य नाराज है, तो मैं तो कभी मेरे मुंह से लगा आपको मैं नाराज हूँ, बल्कि हम तो रोज लिख रहे हैं, हम तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। और हरियाणा का भी चुनाव शुरू ही नहीं हुआ, नॉमिनेशन ही नहीं हुए, तो हम या तो कुलदीप बिश्नोई नॉमिनेशन पर नहीं आए या कहीं नहीं है। कोई नाराज़गी नहीं है, पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। बढ़िया तरीके से मेहनत करके, चाहे वो हिसार लोकसभा है या कोई लोकसभा है, भारतीय जनता पार्टी का साथ देंगे और 10 की 10 सीटें हम भारतीय जनता पार्टी जिता के एक झोली में डालेंगे। मोदी जी को हमने प्रधानमंत्री बनाना है ताकि देश तरक्की करे। चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी पार्टी को जब से आए हैं और पार्टी को मजबूती मिली है, और आज नाश्ते के ऊपर आया था, अच्छा लगा है। परिवार में आकर के परिवार के सभी सदस्यों को आज मिलना हुआ है, और आने वाला जो समय है उस समय के अंदर हम 10 की 10 लोकसभा की सीटें बड़ी मजबूती से जीतेंगे। कमल का फूल खिलेगा। नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में हमारी हरियाणा की अहम भूमिका होगी, और उसके अंदर कुलदीप जी का भी एक हाथ बड़ा उसके अंदर होगा। और चुनावों को लेकर बीजेपी का मंथन और तैयारियां जोरों पर जारी है। बीजेपी ने गुरुग्राम में मंथन किया, सभी 10 सीटों पर बीजेपी ने मंथन किया है। बैठक में सीएम सैनी और पूर्व सीएम भी मौजूद रहे। तीनों क्लस्टरों के प्रमुख भी इस बैठक में शामिल थे। आगामी जो भी कार्यक्रम है उसे लेकर पदाधिकारियों के साथ चर्चा की गई है। आपको ये भी बता दें कि बैठक के बाद सीएम सैनी ने जीत का दम भरा और कहा कि 6 मई को नामांकन भरा जाएगा, जिसमें सीएम सैनी करनाल विधानसभा में जो उपचुनाव होंगे उसके लिए नामांकन भरेंगे, और पूर्व सीएम मनोहर लाल जो करनाल से लोकसभा सीट के लिए बीजेपी प्रत्याशी है वो भी अपना नामांकन भरेंगे। रैलियाँ हैं, लगभग 31 रैलियाँ हमारी हुई हैं। बाकी की रैलियाँ जो बची उनकी डेट तय हो गई है। लगभग उन रैलियों को भी हम 90 की 90 विधानसभाओं की रैलियों को पूरा कर लेंगे, और इसी को लेकर के आज बैठक सारी हुई है। उसके अंदर हमने और भी, चाहे हमारा शक्ति केंद्र का प्रवास है, हमारे नीचे के कार्यक्रम है, विधानसभा के ऊपर की जो रचना योजना है, उन सब बातों को लेकर के चर्चा है। लोगों में एक बड़ा उत्साह है, जोश है, और वो पिछले जो सरकार के 10 वर्ष 9.5 वर्ष के कार्यकाल के अंदर जो काम लोगों ने देखे हैं, उस कामों के बल के ऊपर लोगों में इस बात का संतुष्टि है कि सरकार ने काम किए हैं। पूर्व की सरकारों में तो बातें होती थी, परंतु इस सरकार के अंदर काम हुए हैं, और उस आधार के ऊपर बड़े मैंडेट के साथ 10 की 10 लोकसभा की सीटें कमल के फूल खिला करके 29 तारीख को सबसे पहला नॉमिनेशन गुरुग्राम का होगा, और 6 मई को नॉमिनेशन करनाल का हमारे दोनों प्रदेशों के जिम्मे जो लगा है, तो हम दोनों उसको निश्चित रूप से 6 मई को अपना नामांकन पत्र भरेंगे, और बाद में रैलियां 10 तारीख तक सब कंप्लीट हो जाएंगी। 10 के बाद सब लोग अपने अपने काम में जो रूट लेवल का काम उसको कराएंगे, और निश्चित 25 तारीख तक पूरा जो मंथन है वो सब हो जाएगा। लेकिन हमें बड़ा ताज्जुब ये है कि सारी जो कबड्डी का खेल या कुश्ती का अखाड़ा ये वन साइड चल रहा है, सामने कोई है नहीं, फिर भी आखिर अच्छा अभ्यास भी है, अच्छी वर्जिश भी हो रही है। हमारे कार्यकर्ता उत्साह में, जनता उत्साह में है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत कमी है नहीं। हाल ही में दिग्विजय चौटाला ने एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने नारायणगढ़ के माफिया का जिक्र किया और कहा कि जांच होनी चाहिए। नारायणगढ़ के रेत माफिया, बजरी माफिया और जो भी लूट हुई सभी की जांच होनी चाहिए। इसी बयान पर सीएम सैनी ने जवाब दिया। हमें आवेदन मिलता है तो हम आरोपों की जांच भी करेंगे। हाँ, तो आरोप तो बहुत है। नारायणगढ़ के अंदर जो रेत माफिया, बजरी माफिया और जो लूट हुई, वहां पर जो सारी बातें हुई, जजों की हत्या हुई और बात हुई, उन सब बातों पर होनी चाहिए जांच। क्यों नहीं होनी चाहिए जांच? सारी बातों पर होनी चाहिए। सीएम ने भी कहा है कि अगर कोई हमें आवेदन मिलता है तो हम आरोपों की जांच भी करेंगे। हाँ, तो आरोप तो बहुत है। नारायणगढ़ के अंदर
जो रेत माफिया, बजरी माफिया और जो लूट हुई वहां पर, जो सारी बातें हुई, जजों की हत्या हुई और बात हुई, उन सब बातों पर होनी चाहिए जांच। क्यों नहीं होनी चाहिए जांच? सारी बातों पर होनी चाहिए। वो कह रहे हैं आप नारायणगढ़ के माफिया की भी जांच होनी चाहिए। दिग्विजय चौटाला बोल रहे हैं ये सब की होनी चाहिए, सब की होनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ अगर वो कह रहे हैं तो सभी की होनी चाहिए, उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। वहीं हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। राहुल गांधी पर उन्होंने वार किया और कहा कि पहले मेरी और राहुल गांधी की इनकम बराबर कर दो। उन्होंने तंज भी कसा है राहुल गांधी पर और कहा कि राहुल गांधी की स्थिति लुकिंग लंदन टॉकिंग टोक्यो वाली है। संविधान बदलने के प्रियंका गांधी के बयान पर उन्होंने पलटवार किया और कहा कि बीजेपी ने बाबा साहेब के जन्मदिन पर अपना घोषणा पत्र जारी किया था। इसी के साथ साथ अनिल विज ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी तंज कसा है। तो हरियाणा कांग्रेस के साथ साथ केंद्र के कांग्रेस पर भी निशाना साधा। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर वार किया। तीखे तंज जो है वो अनिल विज ने कसे हैं कांग्रेस पर। करेगा मेरी और इसकी बराबर करवा दो। मैं भी तो सारी जिंदगी से काम कर रहा हूँ, दिन रात मेहनत करता हूँ, तो हम दोनों की बराबर करवा दो। देखते कैसे। अब देखिए अब ये क्या सोचता है, क्या कहता है, किधर देखता है, अब उसका तो कुछ कह नहीं सकते। ये तो लुकिंग लंदन टॉकिंग टोक्यो वाला हिसाब है इसका। तो देख रहा है बात कहीं और कर रहा होता है। अब क्या है इनका दे अभी पता नहीं है। और अब बात करेंगे किसानों की, क्योंकि किसानों की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। आसमान से फिर एक बार आफत बरसेगी। आपको बता दें कि हरियाणा और पंजाब में बारिश का अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। 2 दिन तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट रहेगा। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। 27 को दोनों राज्यों में ओलावृष्टि की संभावना भी जताई गई है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किए हैं। तो इससे पहले भी जो है हरियाणा में ओलावृष्टि हुई थी, जिससे किसानों की खड़ी फसलों के साथ साथ मंडी में रखी हुई फसलें भी बुरी तरह से तबाह हो गई थी। मंडी में व्यवस्था नहीं थी, जिसकी वजह से जो गेहूं की बोरियां भरी पड़ी थी वो सारी गीली हो गई, बर्बाद हो गई। और अब एक बार फिर जो है किसानों की समस्याएं बढ़ सकती है। आसमान से फिर आफत बरस सकती है, क्योंकि हरियाणा और पंजाब में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 2 दिन तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। 27 तारीख को भी दोनों राज्यों में ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। तो किसानों की मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। फसल खरीद का समय चल रहा है। खड़ी फसलों को भी काफी नुकसान हुआ था और इसके साथ साथ अब 2 दिन तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट फिर से मौसम विभाग द्वारा जारी किया गया है। अगली खबर फरीदाबाद से, जहां टैंकर से कुचलकर बच्चे की मौत हो गई। आरोपी ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया है। बच्चा 1.5 साल का मासूम अपने घर के बाहर खेल रहा था। तेज रफ्तार ये टैंकर था। टैंकर ने बच्चे को कुचल दिया और मौत हो गई। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। बच्चे के परिजनों ने ड्राइवर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका आरोप है कि जो आरोपी ड्राइवर है वो शराब पीकर टैंकर चला रहा था, जिसके कारण ये पूरा हादसा हुआ। तो किसी की लापरवाही की सजा जो है वो इस मासूम को मिली है। 1.5 साल का बच्चा जो है वो अपने घर के बाहर खेल रहा था और तेज रफ्तार जो ये टैंकर था इसने बच्चे को कुचल दिया, जिसके बाद इसकी मौत हो गई। बच्चे के परिजनों ने ड्राइवर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप ये लगाया है कि शराब पीकर जो है वो ये आरोपी चालक टैंकर चला रहा था। कैसे आ गया था? मतलब बच्चा खेल रहा होगा, चाहे गले में गया होगा, तो उसके नीचे आ गया वो। टैंकर किस चीज़ का था? टैंकर पानी का था जी। क्या कितनी उम्र है बच्चे की? 1.5 साल। क्या नाम क्या है? आदित्य। हाँ जी।
बता सकते ये कहाँ का मामला है? ये अगला पार्टू नगला पाटू गाजीपुर। हाँ जी। तो टैंकर तेज रफ्तार में था, क्या था? अब देखो टैंकर तो तेज रहता ही चाहे कहीं भी जाए, समझ गए, लेकिन गली मोहल्ला अगर आगे रोड भी बंद है आगे, समझे, आदमी स्लो चलाना चाहिए। बच्चे तो गली में खेलते ही, ऐसी बात नहीं खेलते आप। अगली खबर अंबाला कैंट से, जहां पिकअप और बाइक की भिड़ंत हुई। इस हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई और तीसरा घायल है, जिसका सिविल अस्पताल में इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि ये तीनों युवक अग्निवीर का पेपर देने जा रहे थे और रास्ते में ये हादसा हो गया। इस हादसे में प्रवीण और मोहम्मद अमीर की मौत हो गई। चरखी दादरी के ये रहने वाले थे दोनों युवक। तो ये दर्दनाक हादसा अंबाला कैंट में हुआ, जहां पिकअप और बाइक की आपस में भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई है, तीसरा घायल है, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। तीनों युवक अग्निवीर का पेपर देने जा रहे थे और रास्ते में ये दर्दनाक हादसा हो गया। एक पिकअप गाड़ी का और एक बाइक का एक्सीडेंट हुआ है। बाइक पे 3 सवार थे, पिकअप के साथ एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें एक की तो मौके पर डेथ हो गई थी एक्सीडेंट में। दूसरे जो 2 इंजर्ड थे उनको हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया था। उसमें एक की दोबारा हॉस्पिटल में जाने के बाद एक की भी मौत हो गई है। मतलब इस एक्सीडेंट में 2 एक्सपायर हो गए हैं। एक मृतक है प्रवीण कुमार, ये रहने वाला है चरखी दादरी का, और एक मृतक है मोहम्मद आमिर, ये चचरौली थाना पड़ता है, इसका गांव जैतपुर, जिला इंदौर। हाँ, अभी तो एक्सीडेंट का है, बाकी जो घायल हैं इनको वेरीफाई कर रहे हैं। जैसे उन्होंने बताया कि गौशाला से है तो गौशाला से वेरीफाई करेंगे। अगर नेचुरल डेथ है गौशाला में इनकी गाँव की, तो फिर उस हिसाब से कार्रवाई बनती है जो भी है। अगर नेचुरल है या कुछ और रीजन निकलता है तो उसमें भी कार्रवाई करेंगे। जो हम वहाँ पे खड़े थे, ये लड़के वहाँ खड़े थे, पीछे से पिकअप वाला आ रहा था, उसने टक्कर मारी, वो आगे चली गई मोटरसाइकिल। पेपर देने जा रहे थे अग्निवीर का, और ये एक्सीडेंट में मर गए। 2 मौत हो गई इनकी लड़कों की। कितने जने थे ये लोग? ये 3 लड़के थे जी। अगली खबर नूह से, जहां जिला परिषद के चेयरमैन को जश्न मनाना महंगा पड़ गया। जान मोहम्मद के समर्थक उनके पद के बहाली का जश्न मना रहे थे, आतिशबाजी कर रहे थे, जिसके बाद एक घर में आग लग गई। शिकायतकर्ता ने जान मोहम्मद और उनके समर्थकों पर हवाई फायरिंग करने और जानबूझकर आग लगाने का आरोप लगाया है। गौरतलब है कि जिला पार्षद जान मोहम्मद को पंचायती भूमि पर अवैध कब्जे की वजह से जिला पार्षद पद से बर्खास्त किया गया था, जिसका जश्न उनके समर्थक मना रहे थे। क्या काम करा कि मेरे घर के सामने आकर इन्होंने जो हवाई फायर करवाए, यहाँ हवाई फायर करवाए हैं, आतिशबाजी करी है, पटाखे चलाए हैं। तो फिर इसने कहा है, जानू के भतीजे ने कहा है कि इनके घर में आग लगा दो। तो इन्होंने क्या कहा कि जो लकड़ियां वगैरह जो घर के आसपास पड़ी हुई थी, उनमें इन लोगों ने आग लगवा दी। तो तब जाके नहीं, जो अंदर से जब वो पता लगा है, वहां से जो आए हैं तो देखा कि इन्होंने आग लगा दी। तब जो है उन्होंने आग को बुझाने की करी है जी। फिर वो भतीजा भी था अंदर एक, उसने जो 112 पे कॉल किया है। ये जनाब आतिशबाजी यहाँ कर रहे थे, हमारे घर का आ करके रुक करके यहाँ डीजे चला रहे थे सर। और मैं नहा रहा था जी, जब बच्चों ने बताया कि बाहर आग लग गई है, तो जब मैंने 112 पे कॉल किया सर, पीछे आ रही है, उनके सामने फिर उन्होंने आग बुझवाई है। और इनके भतीजे वगैरह थे, ये मोमिन वगैरह, और जान मोहम्मद का खुद का लड़का था जी, जो जिला प्रमुख है। किसानों की रिहाई के लिए कई दिनों से किसान शंभू रेलवे ट्रैक पर डटे हुए हैं, जिसकी मार अंबाला का कपड़ा मार्केट भी उठा रहा है। आलम यह है कि कपड़ा मार्केट सूनी पड़ी है। कपड़ा व्यापारियों का कहना है कि रास्ता बंद होने के कारण उन्हें हर दिन लाखों रुपयों का नुकसान हो रहा है। हमारी मार्केट जो है पूरी तरह से बाहर के कस्टमर्स के ऊपर डिपेंड है। यहाँ पे हरियाणा का, पंजाब का, हिमाचल का सारा कस्टमर यहाँ पे आता है। बॉर्डर बंद होने के कारण में, ट्रेनें बंद होने के कारण कोई भी कस्टमर नहीं आ रहा। पूरा फ्लो मार्केट के अंदर देखो, सारा बिल्कुल खाली बैठा है। पहले 2 महीने बिल्कुल था, अब ट्रेनें बंद करने से तो रोज का समझ के चलिए पूरी मार्केट का लगा करोड़ों के हिसाब से सेल का नुकसान है। जब से ये किसान धरने पे बैठे हैं, तब से कपड़ा मार्केट में कोई भी व्यापार नहीं चल रहा है। सभी दुकानदार परेशान है, कस्टमर आना बिल्कुल बंद हो गया है।
और उससे बहुत परेशानी हो रही है। इवन के जो लोग वहाँ से आने जाने का जिनका काम है उनको भी बड़ी परेशानी हो रही है। हम लोग ये चाहते हैं कि सरकार और किसान मिल करके इसका कोई हल निकाले ताकि हम व्यापारियों को जो नुकसान हो रहा है वो ना हो। वहीं भिवानी से अगली खबर, जहां कृषि विभाग ने छापेमारी की। नकली बीज को लेकर ये छापेमारी की गई। कृषि विभाग की छापेमारी से दुकानदारों में हड़कंप मच गया। कई दुकानों से कृषि विभाग ने सैंपल लिए हैं। छापेमारी पर क्वालिटी इंचार्ज अधिकारी का बयान सामने आया, जिन्होंने कहा कि नकली बीज ना मिले किसानों को, इसके लिए ये अभियान चलाया गया है। तो भिवानी में कृषि विभाग का एक बड़ा अभियान, जहां कई दुकानों पर छापेमारी की गई। नकली बीज को लेकर ये छापेमारी की गई, जिस पर अधिकारी का बयान सामने आया कि किसानों को नकली बीज ना मिले, इसके लिए ये अभियान जो है वो चलाया गया है। खरीफ का चला रखे हैं, जिसमें कपास है, चरी है, ज्वार है, बाजरा है, सभी की हम सैंपलिंग करेंगे रैंडमली सभी दुकानों से, और टेस्ट के लिए हम इसको लैब में भेजेंगे। यदि लैब में जाने के बाद कोई सैंपल फैल पाया गया है तो उस दुकानदार के खिलाफ एक्ट के अनुसार कार्रवाई करेंगे। हाँ, भिवानी का 174 सैंपल का टारगेट है हमारे पास। हमने 17 सैंपल भर चुके हैं, क्योंकि अभी सीज़न शुरू हुआ है। हम किसानों को आह्वान करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, जिस भी दुकान से बीज लें, खाद लें, दवाई लें, पक्का बिल दुकानदार से अवश्य लें। अगर किसी भी किसान भाई को ये लगता है कि भी मेरे साथ धोखा होने की संभावना है, तो हर दुकान के ऊपर 4 कृषि विभाग के फ़ोन नंबर लिखे हुए हैं, उनके ऊपर वो संपर्क कर सकता है। दूसरा, पिछली बार जो हमारे सैंपल फेल हुए थे, उन संबंध में हमने कानून के हिसाब से कार्रवाई जारी है। टाटा टी प्रीमियम देश की चाय करती है देश के हर एक वोटर से अपील। इस बार देश के साथ नो कॉम्प्रोमाइज। इस चुनाव में वोट जरूर करें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा।